समाज के बारे में बताएंगे। जहां तक बात समाज के बारे में है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि समाज कहते किसको है। ठीक है, समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यानी व्यक्ति और समाज में काफी मात्रा तक पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है जहां एक दूसरे के साथ मिलकर सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। क्यों करता है? जिससे समाज का विकास हो सके। वहीं दूसरी ओर समाज क्या करता है? व्यक्ति का समाजीकरण करके उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। आया समझ में? अब बात कर लेते हैं समाज के उदाहरण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंद समाज। ठीक है, तो बंद समाज का विभाजन जो है वह कैसे होता है? आनुवंशिकता के आधार पर या फिर जन्म के आधार पर। यह वह समाज होता है जहां व्यक्ति की सदस्यता जन्मजात होती है, वह अपनी समूह की सदस्यता का परित्याग नहीं कर सकता है, जैसे भारत की जाति व्यवस्था। दूसरा है मुक्त समाज। मुक्त समाज का विभाजन व्यक्ति की गुण, योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर होता है। व्यक्ति अपनी गुणों में वृद्धि करके अपनी समूह की सदस्यता को बदल सकता है। जैसे वर्ग वाले समाज, वर्ग निर्धारित समाज यानी पश्चिमी समाज को हम इसका श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। फिर आता है ग्रामीण समाज। जैसा कि आप जानते ही हैं, ग्रामीण समाज क्या है? प्रकृति के निकट होता है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जनसंख्या कम होती है और व्यवसाय का आधार कृषि होता है, प्रदूषण भी कम होता है। तो इस तरह की बातें हमें ग्रामीण समाज में देखने को मिलेंगी। फिर नगरीय समाज। नगरीय समाज वह समाज होता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, दैत्यक संबंध पाए जाते हैं, प्रदूषण होते हैं और व्यवसाय का आधार क्या होता है? उद्योग धंधा, कल कारखाने, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखिए कि सरल समाज किसे कहेंगे? ग्रामीण समाज को हम सरल समाज कहेंगे और नगरीय समाज को हम जटिल समाज कहेंगे। ठीक है, आदिम समाज। देखिए, आदिम समाज वह समाज होता है जो कि मतलब कि आधुनिक सभ्यता से दूर होता है। इसकी संस्कृति भी अति प्राचीन एवं परंपरावादी होती है। ठीक है, और इस कारण ये मतलब अन्य समाजों से इसमें काफी हद तक पृथकता के भाव देखने को मिलते हैं। जनजातीय समाज को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। आया समझ में? फिर बात कर लेते हैं एक समाज की। ठीक है, एक समाज क्या होता है? एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूहों से है जो सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज इत्यादि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक समाज और समाज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समाज की बात करते हैं। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और एक समाज व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, दूसरा अंतर, समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। सबसे पहले बताया गया है ना, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और संबंधों की व्यवस्था को हम देख नहीं सकते, संबंधों केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए समाज क्या है? अमूर्त है, जिसे देखा ना जा सके। ठीक है ना, केवल महसूस कर सकते हैं। एक समाज क्या है? यह मूर्त होता है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है समाज? समाज क्या है? जटिल व्यवस्था है भाई, जबकि एक समाज सरल व्यवस्था है। भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, लेकिन एक समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में भिन्नता। देखिए, आप समाज में रह रहे हैं तो आपके आसपास, पास पड़ोस में आपके और आपके पड़ोसी के व्यवहार में
कितनी भिन्नता देखने को मिलती है ना। यानी कि हमारे समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों में काफी हद तक भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन बात कर लेते हैं एक समाज की, तो यहाँ पर काफी हद तक समानता पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब समाज शब्द का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में किया जाता है भाई, लेकिन एक समाज शब्द का प्रयोग जो है सीमित एवं एक विशिष्ट समाज के लिए ही किया जाता है।